वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। आज हम बात करते हैं आर.एच. व्हिटेकर के चौथे किंगडम की, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। आपको याद हो तो आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा कंपैरिजन आपकी जानकारी के लिए। आपने देखा होगा जब हमने मोनेरा पढ़ा तो उसके अंदर हमने पढ़े थे प्रोकैरियोट्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, उसके अंदर हमने पढ़े यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्या? यूनिसेलुलर, एक सेल के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फिर फंजाई की हमने बात की। फंजाई के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा, लेकिन ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होने के साथ साथ हेटेरोट्रॉफ्स भी थे। तो मल्टीसेलुलर मतलब कई सारे सेल, ठीक है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होने के साथ साथ ये हेटेरोट्रॉफ्स थे। क्या? हेटेरोट्रॉफ्स भी थे। अब प्लांटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्लांटी के अंदर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? जो अपना फूड खुद से बनाए, ठीक है। अब ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट प्लांट आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको किस में प्लेस किया गया है? किंगडम प्लांटी में। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांटी को सर्टेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है एल्गी, नंबर 2 पे ब्रायोफाइट्स, नंबर 3 पे टेडोफाइट्स, नंबर 4 पे जिम्नोस्पर्म, नंबर 5 पे एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम एल्गी के बारे में बात करते हैं। बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी हम F.E. फ्रिश को मानते हैं, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी M.O.P. अयंगर को मानते हैं। ये फ्रिश के स्टूडेंट थे। M.O.P. अयंगर जो थे फ्रिश के स्टूडेंट थे। टर्म एल्गा वाज इंट्रोड्यूस बाय लीनियस। किसने? लीनियस ने 1755 में, ठीक है। अब एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये है एल्गी का जनरल कैरेक्टर। अभी इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट और ढेर सारे एग्जाम्पल को लेके पढ़ेंगे, जो टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। एल्गी फ्रेश वाटर में मिलती है, मैरीन में भी मिलती है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती है। ब्रैकिश वाटर से आप क्या समझते हैं? ब्रैकिश वाटर मतलब हल्का सा सॉल्टी होना चाहिए, मतलब हल्का सा नमक, मतलब सॉल्टी, जिसमें थोड़ी सी साल्ट की क्वांटिटी होती है। दूसरा थैलेक्वाइड बॉडी होता है। दूसरा क्या होता है इसका? थैलेक्वाइड बॉडी होती है। दोस प्लांट बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। थैलेक्वाइड का मतलब समझ लीजिए ध्यान से। दोस प्लांट बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। इनों में डिफ्रेंशिएट नहीं हो, ये थैलस लाइक हो, ठीक, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो। देखो, थैलॉइड बॉडी बताने के लिए एक शब्द आना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी थैलॉइड की बात आए तो एक शब्द का यूज करना यहाँ बहुत जरूरी है। क्या? प्लांट। क्यों? अब मैं बोलूँ कि एनिमल बॉडी थैलॉइड होती है तो ये गलत है, तो यहाँ प्लांट टर्म होना बहुत जरूरी है। तो थैलॉइड जब भी आए तो वहाँ आप प्लांट टर्म यूज कर लीजिए, ठीक। इसके चारों ओर, अब थैलॉइड बॉडी तो हो गई है। अब जो थैलॉइड बॉडी है इसके चारों ओर, थैलॉइड बॉडी के चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीथ पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, जितनी भी एक्वाटिक लाइफ होती है, जैसे फ्रेश वाटर हो, चाहे मैरीन वाटर हो, चाहे ब्रैकिश वाटर हो, ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। जितनी भी एक्वाटिक लाइफ रहती है, इन सारी की सारी एक्वाटिक लाइफ के पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो उन्हें पानी में सड़ने गलने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई थिक वॉल होता है, कोई क्यूटिकल, किसी के पास क्यूटिकल प्रेजेंट होता है,
कोई मेम्ब्रेन रखता है, कोई वैक्स रखता है। तो ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ रखता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कोई थैलस है, ठीक, ये थैलस बना दिया मैंने। अब ये तो थैलस मतलब डेफिनेशन आपको बताया मैंने, रूट, लीफ या स्टेम किसी में डिफ्रेंशिएट ना हो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, सब एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं। तो इनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। और ये क्या करती है? थैलस को सड़ने गलने से बचाती है। जैसे हम ध्यान दें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं यूग्लिना में देखा था पेलिकल प्रेजेंट होता है ना। पेलिकल क्या करता है? ये भी यूग्लिना को गलने से सड़ने से बचाता है। इसी तरह से सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, एक सेकेंड, इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, गैलेक्टान्स या गैलेक्टोज, मेनान्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यहाँ पर टिश्यू सिस्टम अब्सेंट होता है। सिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। यूनिवर्सल पिगमेंट इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए इसके पास प्रेजेंट होता है। कैरोटीनॉइड की बात करें तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट के में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब एल्गी जो है वो यूबिक्यूटस होती है, मतलब विश्वव्यापी होती है, हर जगह पाई जाती है। तो हम 11 डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 11 पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर फॉर्म, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। आप नोट्स में लिख लीजिएगा, सबको याद कर लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में मैं उसी को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेश वाटर फॉर्म स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, ठीक है। क्लेडोफोरा, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। मैरीन फॉर्म अल्वा, पॉलीसिफोनिया, लेमिनेरिया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म वाउचेरिया, फ्रिस्चेला, ये और ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्रायोफाइट्स ग्रोइंग ऑन स्नो एंड आइस, क्या ग्रोइंग ऑन स्नो ओवर आइस, एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, इम्पार्ट रेड कलर टू शो, ठीक है। ये कैसा शो करता है? रेड कलर जैसा। स्पोरेला हेमेटोकोकस फॉर्म रेड स्नोबॉल इन अल्पाइन रीजन, द रेड कलर ड्यू टू द हेमेटोक्रोम, किसके कारण? हेमेटोक्रोम के कारण जो रेड कलर आता है हेमेटोक्रोम के कारण आता है। थर्मोफाइटिक, थर्मो नाम से पता चल रहा है, ग्रोइंग इन हॉट वाटर, कहाँ ग्रो करेंगे? हॉट वाटर पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। हेलोफाइट्स ग्रोइंग और सेलिंग वाटर, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इपीजोइक, नाम से पता चल रहा है ग्रो ऑन एनिमल, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन स्नेल, ठीक है। स्नेल के सेल पे जो ये क्लेडोफोरा है ये ग्रो करता है, ठीक है। तो इपीजोइक जो होता है, ईपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब एनिमल के, तो जो एनिमल के ऊपर ग्रो करे उसी को हम लोग बोलते हैं इपीजोइक। तो क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन स्नेल सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। और ये लेग ऑफ ब्रैंकीपस, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मत आप पढ़ लीजिएगा, बस दिमाग में रख ली। एंडोजोइक, एंडो सबसे क्लियर हो रहा है अंदर, और जोइक मतलब किसके? एनिमल के। तो ग्रोइंग इन द टिश्यू ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑफ जूक्लोरिया, इसको याद कर लीजिएगा, आर फाउंड इन हाइड्रा विरिडिस, किस पे? हाइड्रा विरिडिस पे। ऑसिलेटोरिया स्पीसीज अकर इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ईपीफाइट्स क्या है? ग्रो ऑन अदर प्लांट। ईपीफाइट्स प्लांट के ऊपर जो ग्रो करे, अभी तक तो हम लोग एनिमल की बात की है, अब प्लांट के ऊपर जो ग्रो करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईपीफाइट्स। तो इसका 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ओडोगोनियम और क्लेडोफोरा, इसको याद कर लीजिएगा। सिम्बियोटिक के बारे में बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म जो शो करता है 50% गिव 50% टेक। तो
एल्गी लाइक ट्रिबॉक्सिया, लाइकेन में इसके बारे में बात हो चुका है बच्चों। एल्गी लाइक ट्रिबॉक्सिया, क्लोरेला एंड नॉस्टॉक, ये जो होते हैं ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ, फंजाई के साथ, फंजाई टू फॉर्म लाइकेन, ठीक है। एनाबिना एंड नॉस्टॉक आर फाउंड इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन द थैलस ऑफ एंथोसेरोस एंड कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल को आपको याद ही करना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आएगा तो मैं वहाँ ट्रिक भी आपको बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, कोशिश करिएगा आप याद कर लें। जब याद कर लेंगे कोई चीज़ तो हरदम दिमाग में रहेगा, ठीक है। पैरासाइटिक लास्ट है, पैरासाइटिक